नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। आरआरसी सिकंदराबाद की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा दिया गया है, जो उनका वैकेंसी रिवाइज करा दिया गया है। जो आरआरसी ग्रुप डी सिकंदराबाद के लिए वैकेंसी पब्लिश की गई थी, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नया ऑफिशियल एक चार्ट प्रोवाइड कराया गया। उस चार्ट के अनुसार नई वैकेंसी का पोस्ट को अलग अलग डिवाइज कर दिया गया है। किसी में इंक्रीज किया गया, किसी में डिक्रीज किया गया है। तो इससे ये भी देखेंगे कि क्या जो ये वैकेंसी को रिवाइज किया गया है, रीडिस्ट्रीब्यूट करा गया है, तो उसमें जो ITI CCA कैंडिडेट हैं उनको कौन सा पोस्ट मिलेगा। अब जो 10वीं पास कैंडिडेट हैं उनको कौन सा पोस्ट मिलेगा। क्या जो फॉर्म भरते समय उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस दिया था, क्या उसमें वो पोस्ट प्रेफरेंस में अब कुछ उसके अनुसार मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो आरआरसी सिकंदराबाद की तरफ से जो वैकेंसी को रिवाइज किया गया है, उसमें वैकेंसी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। केवल उनके पोस्टों को, कुछ पोस्टों में उन्होंने बढ़ा दिया, कुछ पोस्टों को घटा दिया है। बस बाकी आपकी जितना पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई तो उतनी ही है। अब इससे क्या जो ITI CCA कैंडिडेट हैं उनके में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और जो 10वीं पास है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पूरा डिटेल में देखते हैं। तो ये रहा आपकी आरआरसी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहीं पर यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो आपको इस पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया गया। रीडिस्ट्रीब्यूट वैकेंसी नोटिफिकेशन CN नंबर RRC 01/2019। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। ये ही आपकी नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था 29/12/2022 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये आरआरसी सिकंदराबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से पब्लिश किया गया है। जो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर ये है, यहाँ पर देख सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट नोटिस रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ द वैकेंसी CN नंबर RRC 01/लेवल 1 पोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन द लेवल 1 7th CPC पे मैट्रिक। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड हैज नोटिफाइड बाय पोस्ट वाइज नंबर वैकेंसी 9328 फॉर द CN नंबर RRC 01 लेवल 1 पोस्ट प्रिपेरेंटिंग टू द साउथ सेंट्रल रेलवे एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन द वैकेंसी हैव बीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग this the post notified the redistribute vacancy 9328 vacancy among to the notifies include annexer A। इसमें बताया गया कि जो वैकेंसी हमने आपको 9300 वैकेंसी दिया था वही वैकेंसी है, बस पोस्ट को हमने रिवाइज किया है और वो अलग अलग जो एनेक्सर A में मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया। यहाँ पर बताया कि जो यहाँ पर दिया गया एज पर पैरा नंबर 1.10 और एड 2.3 फॉर द CN नंबर RRC 01/2019 पब्लिश इन द RRC वेबसाइट टू द notice the railway reserve to the right either the increase and decrease अथवा modification vacancy as per the actual requirement railway at to time employment for the candidate। ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो पैरा नंबर 1.10 और पैरा नंबर 2.3 है उसके अनुसार मैंने अपनी वैकेंसी को रिवाइज करने का हमारे पास अधिकार है। इस वजह से मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वैकेंसी को रिवाइज किया है और उसमें कुछ वैकेंसी को डिक्रीज और इंक्रीज किया है, और वैकेंसी सेम टू सेम वही चीज़ें इन्होंने मेंशन किया है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि एनेक्सर ए क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे एनेक्सर ए के बारे में यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है। ये आपकी एनेक्सर ए का ये जो यहाँ पर चार्ट प्रोवाइड किया गया है। तो अब इसके पहले आपको देखते हैं कि जो पहले उनकी तरफ से एनेक्सर दिया गया था वो क्या था। वो पहले आपकी एनेक्सर ये वाली थी।
यहाँ पर देख सकते हैं एनेक्सर आपकी ये वाली थी जो पहले आई थी, इसमें भी आपकी वैकेंसी देखेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, यहाँ पर भी 17 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और यहाँ पर भी टोटल 1667 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी सीसीए के लिए है और एक सर्विसमैन के लिए है। और यानी सीसीए और यहाँ पर देख सकते हैं 9328 कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। बाकी इन्होंने केवल पोस्ट को रिवाइज किया है, जो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए मैकेनिकल में 125 पोस्ट थी, अब उन्होंने परिवर्तन किया है। अब वो क्या परिवर्तन किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाली जो नई एनेक्सर आई है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल में अब 399 टोटल पोस्ट हो गई है, केवल ये पोस्टें इन्होंने बदली है। अब 80 सीट टोटल यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट का हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी रिवाइज किया गया है, बाकी आपकी पोस्ट सेम टू सेम वही है। तो अब आपको जो प्रेफरेंस आप लोगों ने दिया था उसमें क्या कुछ परिवर्तन, उसके अनुसार आपको पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में आपने जब फॉर्म भरा था 2019 में, तो आपको ऐसा फॉर्म प्रेफरेंस दिए होंगे। आपने यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में आपने अपने वैकेंसी के हिसाब से, जैसे यहाँ पर ये दिल्ली का है, एनआर दिल्ली का दिया गया फॉर्म है, तो इसी की एग्जाम्पल में हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने जो असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए अप्लाई किया था वो 15 नंबर पर पोस्ट रखा है, यहाँ पर 24 है। तो अब ये वैकेंसी रिवाइज कर दिया गया है, तो क्या आपको यहाँ पर रेलवे की तरफ से, आरआरसी सिकंदराबाद की तरफ से आपको फिर से पोस्ट प्रेफरेंस करने का हो सकता है, मौका दिया जाए। और जब मौका दिया जाएगा तो आपको फिर से पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो आप प्रेफरेंस देंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा प्रेफरेंस के आधार पर कि आपने कौन से पोस्ट पर इन्होंने अप्लाई किया है सिकंदराबाद में। तो इसी तरीके से देख सकते हैं ये एनआर की तरफ से दिया गया। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस उस समय आपने जो फॉर्म भरा था तो उसमें आपने अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस जो वैकेंसी की चार्ट पुराना था उसके हिसाब से आप लोगों ने अप्लाई किया था कि ये इस जगह पर इतनी पोस्ट है तो मैं इसको पहला कर देता हूँ, इस जगह पर इतना है पोस्ट तो इसको मैं पहला कर देता हूँ, दूसरा कर देता हूँ, इसको मैं तीसरा कर देता हूँ। तो आप वैकेंसी रिवाइज हो गई तो आप आरआरसी सिकंदराबाद की तरफ से आपको एक और मौका दिया जाएगा कि आपको आप फिर से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकें। अगर ऐसा होता है तो आपको तभी तो आपको अलग से प्रेफरेंस लिंक दिया जाएगा। अगर इसके बाद ये देखते हैं कि आईटीआई वालों को कौन सा पोस्ट मिलता है। तो आईटीआई वालों के लिए जो वहाँ पर पोस्ट मिलती है वो जो जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आईटीआई और सीसीए कैंडिडेट को ही दिया जाता है। और इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस और आपका नंबर भी मायने रखता है। आप जिस आधार से आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है उसके आधार पे आपको यहाँ पोस्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद आपने आईटीआई किया है तो आपको आईटीआई के इंजीनियरिंग क्षेत्र में कौन सा पोस्ट आपने अप्लाई किया उसको देखकर आपको पोस्ट वहाँ पर दिया जाता है। तो ये वाली आपकी जो वैकेंसी रिवाइज की गई है तो वो वैकेंसी का रिवाइज यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप इसके अनुसार आप अपना पोस्ट देख लीजिएगा जो दिया गया है। इससे आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपने पोस्ट अप्लाई किया है फॉर्म में उसी के अनुसार आपको पोस्ट दिया जाएगा। अगर आरआरसी सिकंदराबाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस करने का फिर से मौका देता है तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको एक बार क्योंकि वैकेंसी फिर से रिवाइज की गई है तो यह आपको मौका देगा कि आपको एक लिंक दे देगा जिसमें आप अपना फिर से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं डीवी के बाद। अगर ऐसा करता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो फिर से जो आप लोगों ने प्रेफरेंस दे दिया है उसी के आधार पर आपको लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और 10वीं वालों को ले जो 10वीं के पोस्ट हैं वो यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो देख सकते हैं कौन सा, क्योंकि इसमें जो 10वीं पास के लिए होता है वो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी के लिए अब हो गया है। तो यहाँ पर अब 10वीं वाले को भी कोई भी पोस्ट मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस है उनको नॉन टेक्निकल वाला ही पोस्ट दिया जाता है। अगर मेरिट के आधार पर नहीं दिया जाता है तो उनको जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है वो 10वीं वाले को पोस्ट दिया जाता है। ज़्यादा चांसेस वही रहता है उन्हीं को देने के लिए। और बाकी सभी को आईटीआई जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनको सब इंजीनियरिंग पोस्ट दी जाती है और वो भी उनके लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस किए होते हैं उसी के आधार पर उनको दिया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। टोटली हेल्प एंड रिप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद। कीप इन टच।